मुगलों से क्या रिश्ता है? 500 साल से वो मस्जिद थी, लोग उसमें इबादत कर रहे थे। 5 साल पहले योगी जी को त्रिशूल याद नहीं आया? मुझे लग रहा है कप्तान साहब, देखिए मौलाना साहब के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन दिख रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ कि बौद्ध थे, कहां चले गए, वो इस तरीके की बात भी कर रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि जब आप देखिए कि जब निर्णय ही आना था तो इतनी जल्दी क्या थी, और त्रिशूल अभी क्यों याद आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। कप्तान साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल मौलवी ये कभी देश की हकीकत पे बात करते ही नहीं है। ये जब भी करते हैं कहीं औरंगजेब की बात करते हैं, कहीं मस्जिद मंदिरों की बात कभी ढंग से करेंगे नहीं। और योगी जी की ये बात जो कह रहे थे, योगी जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि ज्ञान वापी के अंदर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मिल रहे हैं, उसमें कोई जो झुटलाया नहीं जा सकता। वहां जो है ना गणेश जी की चित्र मिल रहे हैं, उसके अंदर उसमें शंख का चित्र मिल रहा है, उसमें त्रिशूल का चित्र मिल रहा है, उसमें हाथी का चित्र मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां इतना प्राचीन काल का शिवलिंग वहां मिला है। तो इससे ज्यादा बड़े सबूत और वहां क्या चाहिए? तो योगी जी ने वही कहा है कि जो पुरानी जो भूल है उसको मुस्लिम समाज को स्वीकारना चाहिए और अपने आप कह देना चाहिए कि भाई क्या ये ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, हमने आपको बिना विवाद के आपको देता है। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही है योगी जी ने, मगर इन्हें तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चाहिए इन लोगों को, तो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा, ये स्वामी मौर्य है, ये वो शख्स हैं भटके हुए, कहते हैं ना भटके हुए लोग, तो ये भटके हुए से भी गए गुजरे भटके हुए हैं। इनकी अपनी कभी कोई एक छवि नहीं रही है। और जो आज ये जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, पहले ये बहुजन समाज पार्टी में रहे, उस टाइम उन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर ये बीजेपी में रहे, बीजेपी में 5 साल इन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर आज कहते हैं ना कि संगत का असर बहुत बड़ा होता है, तो आज कहते हैं कि जैसी संगत करोगे गुण वैसे ही आएंगे। तो आज वो जिस संगत में रह रहे हैं, जिस संगत में बैठ रहे हैं, उसका तो दुनिया उद्देश्य जानती है कि क्या है, कि हिंदू धर्म को गाली दो, रामायण को गाली दो, राम को काल्पनिक बताओ। तो आज उनके साथ ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं और उनका खुद का अपना कोई विवेक है ही नहीं। क्योंकि ये चुनाव के टाइम आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि मैं नेवला हूं, नेवला बन के निकले थे, बोले योगी को तो मंदिर पहुंचा देंगे, मगर नेवला तो नहीं बन चुके, मगर सपोला बन के रह गए। अच्छा कप्तान साहब, कुछ सवाल जो है वो सैफ खान ने भी पूछे, उनका भी वो जवाब मांग रहे हैं। सैफ खान ने भी कुछ सवाल आपसे किए, वो कह रहे हैं कि मेरी बातों का भी जवाब दीजिए। बिल्कुल, आप वो बोले कौन सा जवाब चाहिए, हम उसका जवाब देंगे जी। नहीं, मेरा सवाल है मौलाना साहब, जरा सैफ खान जी के सवाल का जवाब ले लें एक बार कप्तान साहब से। ठीक है जी सैफ भाई बताइए। नहीं, मैंने इनसे बहुत सारे सवाल आपके चैनल पे पूछे थे, अब मगर उसका जवाब भी कैसे देंगे? हाँ। क्या देंगे? नहीं, वो देने के लिए तैयार है, आप पूछिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको यही जवाब दे गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल नहीं कहा था? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपका सवाल पहला। दूसरा सवाल, जरा कप्तान साहब को सामने करो, सैफ जी के जरा जवाब दीजिए। सुनिए, मेरा दूसरा सवाल, क्या योगी जी जो खुद योग नहीं, जिन्होंने खुद योग नहीं किया है, वो भगवान हनुमान जी को ये कह रहे हैं कि वो एक जाति और वर्ग के नहीं है, कि एक जाति और वर्ग से बिलोंग करते हैं? क्या ये सवाल जो है, इन दोनों के जवाब दे दीजिए। फिर मैं आपसे जो अयोध्या एक्ट में पूछता हूँ कि क्यों मना किया गया था जनवरी 7, 1993 में, और आपकी पार्टी अयोध्या मंदिर नहीं चाहती थी, और क्या ये सही है? लेकिन सैफ भाई, अब तो अयोध्या मंदिर बन गया, उसका क्या विवाद? सुनिए, हाँ, इनकी सच्चाई दिखानी जरूरी है संजय जी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का केस लड़ रहे थे निर्मोया खाला, वही बताता है कि वीएचपी ने 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा ली। इन्हीं का ही तो नहीं, आप इतने बड़े विपक्ष में आज तक तो सिद्ध नहीं कर पाए, वो तो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। कप्तान साहब जरा कुछ चीजों का जवाब दीजिए सैफ जी को। जी बिल्कुल, इनसे ये सवाल पहला, मेरी 2 बातों का जवाब दे दें। कब आया था? सुनिए, क्या मोदी जी ने
गणेश भगवान जी को एक बार सेव भाई सुन लीजिए, सेव भाई सुन लीजिए कप्तान साहब से। कप्तान साहब बोलिए जी। डिबेट की एक मर्यादा है और आज की डिबेट बहुत मायना रखती है। सेव भाई आप जी सुन रहे हैं, कप्तान साहब बोलिए, सेव भाई सुन रहे हैं, बोलिए जी। मौलाना जी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये मस्जिद किसके नाम पे तो बनी थी? शायद इनको जानकारी नहीं होगी। और सवाल पूछ रहा हूँ, देखा संजय जी, इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने क्या गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहा था या नहीं? मैं आपसे अच्छा मैं एक बार जरा कप्तान साहब, सेव भाई, मैं जरा महंत रविंदर पुरी जी भी हमारे साथ हैं और बड़ी मुश्किल से उनका समय मिला है। मौलाना साहब एक बार महंत रविंदर पुरी जी के पास चलते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। हरिद्वार से हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और शंकराचार्य जी के बारे में शायद हम सबसे ज्यादा वो ज्ञान भी रखते हैं और थोड़ा सा ज्ञान हमारा भी वर्धन हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, जान लेना कि क्या है। महंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जरा बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, सब लोगों को आपने सुना, क्योंकि अखाड़ा परिषद का जो पूरा का पूरा एक व्यू है वो भी सामने